Hello everyone. I would like to make a presentation on career in political science because इसलिए मैं करना चाहती हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ एक विद्यार्थी के तौर पर। और मैं पॉलिटिकल साइंस की हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती हूँ और इससे क्या रास्ता निकल सकता है, क्या हम बन सकते हैं एज एन इंडिविजुअल और कैसे इट कैन बी मैटेरियलाइज्ड, उसके बारे में मेरे जितनी जानकारी है मैं उसके हिसाब से अपनी पूरी एफर्ट से इस वीडियो को बना रही हूँ। और जितनी मेरी नॉलेज में है इसमें हो सकता है कोई एडिशन हो सकता है, लेकिन जितनी मेरी एक नॉलेज में है उसको बहुत सिंपली अगर कहा जा सकता है तो मैं उस हिसाब से इसको मैं कह रही हूँ। अभी करियर इन पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी ब्रॉड थिंग। तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं एक प्रेजेंटेशन यहाँ से प्रिपेयर करती हूँ। लुक, मेरी एक पहली स्टेटमेंट है कि व्हाट पॉलिटिकल साइंस डज टू यू। पॉलिटिकल साइंस आपको क्या बनाता है या आपके साथ क्या करता है। Political science empowers critical thinking, explains power structures, and prepares individuals for impactful roles in governance, public policy, international relations, and academia worldwide. तो एक पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हूँ तो पॉलिटिकल साइंस की सोच, पॉलिटिकल साइंस की भाषा, पॉलिटिकल साइंस की जो आपको एक एक इन्फ्लुएंस है उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेकिन मेरी कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो एज पार्ट ऑफ कंटेंट नॉलेज, दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज इट बिल्ड्स और इट हेल्प्स यू टू बिल्ड द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ योर्स। एक इंडिविजुअल की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो सोचने की क्षमता है, उसको ये विकसित करता है और उससे आपको बहुत नए नए दिशा मिलता है। तो इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल अगर इम्पैक्टफुल कैसे बन सकता है, चाहे गवर्नेंस में हो, चाहे पब्लिक पॉलिसी में हो, चाहे आईआर की फील्ड में हो और चाहे एकेडेमिया की फील्ड में हो, नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, हर एक फील्ड में आप अपना छाप छोड़ सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सपने देखने का क्षमता, आपकी सपने देखने की जो चाहत, जो बिलीफ, द होप ऑफ ड्रीमिंग, इसकी जो आशा है, इसको आपको मजबूत करना है। तो आपकी सोचने की क्षमता और अपने आप पे विश्वास अच्छे से रखना है। तो अभी जो नॉन ऑप्शंस रहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो करियर होता है उसमें जो नॉन ऑप्शंस रहते हैं, मैं उसका बात करती हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो एक रास्ता बचता है कि कॉलेज की प्रोफेसर बनने का। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी नॉन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट। वो क्या है कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बनेंगे तो आपको ये पढ़ाई करनी है, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे साथ है। तो ये एक नॉन ऑप्शन है, किसी को बनना है तो ये बहुत अच्छी जॉब है एंड बहुत अच्छी सर्विस है। इट्स नॉट ए जॉब, इट्स ए बिग सर्विस। आप बहुत बच्चों को पढ़ाते हो, उनकी ज़िंदगी बनाते हो। देन आप स्कूल के टीचर बन सकते, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी नोन थिंग। जस्ट लाइक प्रोफेसर, वो भी उतना ही एक बड़ी सर्विस है। और एक है कि गवर्नमेंट जॉब्स, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स के आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई तो आप इतने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो गए और आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम निकालेंगे और आप उस जॉब को मिल जाएगा, आपको उस जॉब मिल जाएगा। तो ये एक दिस इज़ वन वे कि अच्छा इस तरीके से हम बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सिविल सर्विस एक बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव में देखा जाए, क्योंकि इंडिया में इस जॉब की बहुत वैल्यू, बहुत रिस्पेक्ट, ये सब कुछ तो है, हर जॉब की ही है, लेकिन ये सिविल सर्विसेज कुछ मतलब इसकी ज़्यादा चर्चा होती है, ये बहुत एवरीबॉडी एस्पायर्स फॉर इट। तो ये एक है। तो दीज आर द नॉन ऑप्शंस। मैं नॉन ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन नॉन ऑप्शंस को कंसिडर में करते हुए, नॉन ऑप्शंस को रखते हुए अपने पास, हम लोग कुछ लेस नॉन ऑप्शंस है जो थोड़ी कम जानते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप अपनी जो एफर्ट है, जो मेहनत है, एंड एफर्ट विथ योर पैशन, एफर्ट विथ योर लव आप देंगे तो आप वहाँ पे भी यू कैन बिल्ड ए गुड करियर, यू कैन हैव ए गुड वे ऑफ लाइफ, यू कैन हैव गुड वे टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन यू आर इन। जिस प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन में अच्छा करने के वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है। नाउ लेस नॉन ऑप्शंस जो है उसको
उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारी जो सोचने का क्षमता है, हमारी जो सोचने का बाइनरी है, आइदर गवर्नमेंट जॉब और यू अनएम्प्लॉयड एक पर्सन हो, मतलब आपके पास सरकारी जॉब है तो है कुछ, अगर नहीं है तो आप एक अनएम्प्लॉयड, आप बेरोजगार हो, ये गलत है। सरकारी जॉब्स की जो चाहत है और सिर्फ वही जॉब है, बाकी कुछ जॉब नहीं है, ये जो सोचने की बाइनरी में हम रहते हैं, हमें इससे निकलना होगा। तब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयबिलिटी ये जाएगी, क्योंकि सरकार की एक जॉब दे रहा है, जॉब आप निकल रहे हो, उसमें इतनी कंपटीशन है, उसमें एक लिमिटेड पोस्ट है, तो आप अपने जो स्पेशलिटीज़ है उसके लिए कितना काम कर पाते हैं, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जो लेस ऑप्शन नॉन ऑप्शंस है उसको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि यू कैन ऑल्सो ड्रीम फॉर दैट, यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर दैट। तो जिस तरीके से मैं सोचती हूँ उसी तरीके से मैं इसमें गाइड करना चाहती हूँ कि लेस नॉन ऑप्शंस में आती है, पहला है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। अभी के समय में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एरिना है जॉब के। इसमें बहुत सारे कंसल्टेंसी ग्रुप्स और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन समथिंग कि ये जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है ये क्या है। अब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है उनकी स्ट्रेटजी, उनकी इलेक्शंस लड़ने की जो स्ट्रेटजी है, उनकी सर्विस की जो स्ट्रेटजी है, हाउ दे रीच टू द पीपल, हाउ दे इंटरेक्ट विद द पीपल, पीपल क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, उनकी मांगे क्या है, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं। और स्ट्रेटजी के साथ दिस पीपल these people get lot of exposure to the work, and then they become consultant group to the political party, highly paid भी होती है। और बहुत आपके पास अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है एंड यू ऑल्सो वांट टू वर्क, आपके पैशन है, आपकी इंटरेस्ट है, तब इसमें एक बहुत अच्छी करियर है, आप बन सकते हो। इसमें जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ग्रुप्स है उसमें मेजर जो ग्रुप्स है उन ग्रुप्स में आईपैक आता है, वॉल्ट आता है, इन सब की जो एक डिटेल्ड नेम होगी वो आपको सर्च करने से मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। लेकिन यहाँ से आप जान सकते हैं कि आईपैक है, वॉल्ट है, आईसीपीआर है, पॉलिटिक इंडिया है, चाणक्य रॉ है, कौटिल्य वर्ल्ड है, पॉलीक्राफ्ट कंसल्टिंग है। तो इस तरीके से ये सारी ऑप्शंस है। तो मेरी काम ये नहीं है कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब कर सकते हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको लेगा, ये बताना नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं आपको एक शब्द बताना चाहती हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है, आप इसको भी देख सकते हो, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी इंटरेस्ट है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास वो स्किल्स है, या फिर स्किल्स एक चीज़ है, हम बहुत इसको एम्प्लीफाई करके देखते हैं, लेकिन स्किल्स ज़रूरी नहीं है आपकी शुरुआत में आपके पास होंगे। आपके पास बेसिक जो कैपेबिलिटी है वो है, और आपके पास इच्छा है स्किल्स को एक्वायर करने की, देन आप उस स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। नाउ ये जो आईपैक, वॉल्ट, आईसीपीआर, पॉलिटिक इंडिया, चाणक्य रॉ, कौटिल्य वर्ल्ड, पॉलीक्राफ्ट कंसल्टिंग, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है। जब इनको सर्च करेंगे, ये सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा ये क्या काम करता है, किस टाइप के जॉब्स आते हैं, जॉब्स की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको वो रिसर्च करना है। और आपको वो बहुत अच्छे से रिसर्च करना है। जब आप उसकी रिसर्च बहुत अच्छे से कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू नो दैट येस दिस इज ऑल्सो ए एरिना टू वर्क, दिस इज ऑल्सो ए प्लेस टू वर्क, ऑल्सो ए डायरेक्शन टू वर्क। सो आई हैव टू इक्विप माई सेल्फ विद these skills and these capabilities, and then I will be able to work for this organization and I can have a better future in that organization or field. So after saying that, ये बोलने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एक ही इच्छा है, इंटेंशन है, दैट इज़ टू मेक यू फील दैट इट इज़ एन ऑप्शन। आपको ये समझाना, ये आपको ये बताना कि ये भी एक ऑप्शंस है, ये भी एक ऑप्शन है और इसमें आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज़ है कि थिंक टैंक्स। नेक्स्ट जो ऑप्शन है थिंक टैंक्स, क्या है वो? थिंक टैंक्स है कि जो
पॉलिसी या फिर चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोसाइटल हो, चाहे इकोनॉमिक्स, हर फील्ड में जो काम हो रहा है, जो रिसर्च हो रही है, उसमें कुछ थिंक टैंक्स है। उस थिंक टैंक्स जो काम करते हैं उस काम में आप कर सकते हो। एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपके पास स्किल सेट होगी, आपके पास उस डोमेन का नॉलेज होगा, आपके पास वहाँ की काम करने का इंटरेस्ट होगा, तो कर सकते हो। तो मेजर थिंक टैंक्स जो है उनके नाम यहाँ पे दिया गया है कि ORF, IDSA, देन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और CPR, नीति आयोग, ये गवर्नमेंट का बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। VIF, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, NMF, नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स वर्किंग इन, इसमें कोई ये काम कर रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी का काम कर रहे हैं, सोशल पॉलिसी का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स की काम कर रहे हैं, कोई फॉरेन पॉलिसी का काम कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी की फील्ड में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन है, एक एरिना है, एक डायरेक्शन है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का, आपकी टैलेंट का काम में लाने का, आपकी टैलेंट को मटेरियलाइज करने का। आपको अभी ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इस काम को करूं। सॉरी फॉर द आउट नॉइज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है, आप इसको भी सोच सकते हो। आप अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हो एंड देन आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। उसके बाद आता है कि लेस नोन ऑप्शंस क्या है। पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंसी जो है वो एक ऑप्शंस है। देन उसमें क्या क्या सर्च कर सकते हो कि BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकिन्से एंड कंपनी, बिग फोर है, जैसे आप बिग फोर सर्च कर लेना। देन सत्वा कंसल्टिंग है, स्वनिति है। स्वनिति इज़ ऑल्सो वेरी पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में इंडिया में बहुत सारी जॉब्स निकलते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को भी सोचो, और जब इनको सोचोगे, जब इनके ऊपर रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, जब इनके बारे में हर चीज़ें डिटेल्स में निकालोगे, तब आपको खुद का आइडिया लग जाएगा कि आप किस में बेस्ट हो, आप कौन सा कर सकते हो और आप कैसे कर सकते हो। तो ये सब कहने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव द नॉलेज ऑफ द ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ उस ऑप्शंस के बारे में आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए। देन आपकी नॉलेज प्लस इंटरेस्ट की जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको एम्प्लॉयमेंट देने की बहुत बड़ी बेनिफिट और बहुत बड़ी स्टैंड पॉइंट के तौर पे काम करेगा। तो इसी तरीके से मैं भी इन ऑप्शंस को देखती हूँ, मैं भी इन ऑप्शंस के बारे में सोचती हूँ और मैं भी अपने स्किल्स को उस हिसाब से बनाने का कोशिश करती हूँ। आप वही कीजिए जो आपकी इंटरेस्ट में लगे, जो आपकी इंटरेस्ट में है। आप वही काम करें दिन के आखिर में जो आपको अच्छा लगते हैं करने में। लेकिन आपके पास जब ये सारी ऑप्शंस होगा तब आप मजबूर नहीं होंगे किसी एक काम करने में। तब आपके पास चॉइस होगा कि अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वो करूँ। तो ये जो ऑप्शंस है, ये जो चॉइस है, ये तब आती है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज है एंड आपको ये उम्मीद है कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी जो है उसके हिसाब से मुझे यह जॉब मिल सकती है। नाउ मैं इन चीज़ों के बारे में कहने के साथ साथ जो लेस परस्यूड ऑप्शंस है उसके बारे में क्या कहती हूँ कि आज की तारीख में बहुत सारे स्कॉलर्स है, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को मैं देखती हूँ कि वो मीडिया में, जैसे फॉरेन मीडिया की जो फॉरेन अफेयर्स की एडिटिंग पब्लिशिंग का काम है, डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, एडिटिंग में अपना काम कर रहे हैं। और इट इज़ वेरी यूनिक एरिया कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई नो ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्किल बिल्डिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको इसमें चाहिए, मगर वो आपकी जो बेसिक एक बुनियादी ढांचा है उसके साथ आप जोड़ जोड़ के ये काम कर सकते हो। उसकी एक एक चीज़ें आप उसमें, सॉरी फॉर द नॉइज़, उसके एक एक चीज़ में ये आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो मेहनत है, एफर्ट है, आप उसको जोड़ते जाइए और ये काम करते जाइए, तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ ट्रूथ, ये बहुत आगे जा सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आप अपनी जब ऑप्शंस को तलाशोगे तब अपनी इच्छा पता चलेगा।
कई बार ये होता है कि हमें टीचर का नौकरी की सिर्फ पता है तो हम टीचर बनना चाहते हैं, मगर तुम्हारी टैलेंट, तुम्हारी इंटरेस्ट ये कहता है कि आप टीचर नहीं, आप पब्लिक पॉलिसी के कंसल्टेंट बनो, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन कभी था ही नहीं, आपके पास वो ऑप्शन के बारे में नॉलेज कभी था ही नहीं, आपने कभी उसको सर्च ही नहीं किया, आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, तो वो ऑप्शन सबके लिए एक मटेरियलाइजेबल ऑप्शन नहीं बनता है। और आप एंड ऑफ द डे आप टीचर की बनना चाहते हो, टीचर की वैकेंसी निकलते हैं, टीचर बन जाते हो या फिर बन नहीं पाते हो, आइदर यू आर एम्प्लॉयड और यू आर अनएम्प्लॉयड, ऐसे रह जाते हो। लेकिन मैं इस बाइनरी में नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे पास जितनी स्किल सेट्स है, मेरे पास जितनी नॉलेज है, मेरी जितनी बेसिक कैपेबिलिटी, मतलब बेसिक एक ढांचा है, उसको मैं कैसे काम में ला सकूँ, उसके बारे में मैं कैसे सोच सकूँ, उसको मैं कैसे मैटेरियलाइज कर सकूँ। ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में मैं सोचते सोचते ये सोच लिया कि मेरे को कुछ नहीं आते, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो नहीं आते ये आप जरूर गिनते हो, मगर आप ये नहीं गिनते हो कि आपको जो आते हैं। आप इनके बारे में सर्च कीजिए, इनके बारे में सोचिए, पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है और क्या आपको करना है। तो उसके बाद यू विल बी वेरी मच equipped with the options, knowledge about the options, you will be equipped with the better sense of your interest। आपके इंटरेस्ट क्या है उसकी बेटर सेंस तब आपको पता चलेगा जब आप इस जर्नी के थ्रू जाओगे। उसके बाद एस्पिरेशनल है कि लीडरशिप, लीडरशिप ये नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप, अब पॉलिटिकल पार्टी के नेता बन गए, अब पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, ये ऐसा नहीं, ऐसा मैं बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ भी जा सकते हो, मगर किसी भी जॉब में आप लीडरशिप की रोल तक पहुंचने का एक एस्पिरेशन रखना चाहिए। चाहे पब्लिक पॉलिसी में काम कर रहे हो तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिस डिवीजन में कर रहे हो, जिस वर्टिकल में काम कर रहे हो, वहाँ आप बहुत ही लीडिंग काम करने का सोचिए। आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होनी चाहिए ताकि आप उस लीडिंग काम को कर सको और उस लीडिंग काम के साथ जस्टिस भी कर सको, और आपको देख के 10 लोग और इंस्पायर्ड हो सके कि यस वी कैन ऑल्सो वर्क लाइक दैट, वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द quality of being leader, quality of how to achieve that quality, how to achieve that skill set। तो ये आती है, बहुत पहली शर्त है इसके, वो है आपके अंदर एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि मैं बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपके पास एस्पिरेशन होगा तभी आप आगे एक्सेल कर पाएंगे, तभी आप आगे जा पाएंगे। चाहे आपके पास ऑप्शन रहे मगर आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा पाएंगे, इवन आप जाएंगे भी मजबूर होके, आप फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि बस वो आपकी अपनी निजी इच्छा के द्वारा चालित एक एस्पिरेशन नहीं था। आपकी निजी इच्छा और आपकी एस्पिरेशन होगा तो चाहे कितनी असंभव है वो कम हो जाती है, वो कम बिल्कुल रियलाइज़ हो जाता है, बिल्कुल वो कम अचीव हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि इवन आप टीचर बन रहे हो, टीचर बनने के समय भी आप जिस इंस्टीट्यूशन में जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो वहाँ के जितने बच्चे हैं वो उसके सामने आप रोल मॉडल बन जाइए। आप प्रोफेसर बन गए हो, कॉलेज जिस कॉलेज में पढ़ाते हो, जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, उन बच्चों के सामने ईमानदारी से एक रोल मॉडल बन जाइए। आप ईमानदारी से जब अपना काम करेंगे विथ ट्रू पैशन, you will be a very good role model for them, and when you are a role model it is not less than being a leader। आप किसी बड़े लीडर से कम नहीं हो उस फील्ड में। तो आप 10 लोगों की ज़िंदगी में भी रोल मॉडल बनते हो, 10 लोगों की ज़िंदगी आपके पूरी ज़िंदगी से सुधरता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स नथिंग स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हमें जितने ऑप्शंस है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हमारे पास पूरी क्राइटेरिया कैसे बन सकते, कैसे कर सकते, क्या वो चीज़ मेरे पास है, इसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। और जब आपके पास एक एक छोटी छोटी डिटेल्स एंड फैक्चुअल डिटेल्स होगा तब आप भी सोच पाएंगे कि ये काम मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट में लगते हैं, ये काम मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, करने में भी मज़ा आएगा, और उस काम को आप करते हो, पैशन के साथ करते हो, स्किल्स इम्प्रूव करते हो, उसके बाद आप उस फील्ड में बहुत आगे निकल जाओगे। तो मेरी इस टोटल वीडियो या टोटल मेरी जो प्रेजेंटेशन थी इसके 3 पॉइंट में निकलना चाहती हूँ। एक, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि
क्या ऑप्शंस है और क्या मैं कर सकती हूँ। दूसरी, आपके जब नॉलेज होंगे तब आपके इंटरेस्ट के बेटर सेंस होने चाहिए आपके पास, कि यू रिफाइन योर सेल्फ, आप इंटरेस्ट को ज़्यादा पहचान सको। और जब आप इंटरेस्ट को पहचान लोगे, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आपके पास इंटरेस्ट की पहचान है, देन तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू ट्राई टू बी द बेस्ट इन योर फील्ड, बेस्ट एटलीस्ट इन योर इंटेंशन। पूरी फिजिकल अपीयरेंसेस में या फिर पूरी घटनाक्रम में आप बेस्ट दिखो या ना दिखो, ये बड़ी बात नहीं है, मगर आपके मन में ये इंटेंशन थी एफोर्ट देते वक्त कि यस, with my best effort I will try to achieve it, I will try to do it with my best effort, best intention। तो ब्रिलियंट आइडिया, क्रिएटिव इमेजिनेशन, आपकी बेस्ट एफोर्ट, आपकी ऑनेस्ट एफोर्ट आपको वहाँ तक जरूर ले जाएगा, ये विश्वास रखिए अपने ऊपर। तो इस टोटल 3 पॉइंट बताने के बाद मैं इस टोटल वीडियो की जो पर्पज़ है वो है, प्लीज़ डू ड्रीम एंड बी दैट ड्रीम। आप जो सपना देखते हो अब वो बनिए और आगे बढ़िए, और ये बहुत ही एक संभव काम है, इस काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्लीज़ हैव द नॉलेज, नो योर इंटरेस्ट, देन ड्रीम बिग, देन बी दैट विथ ऑल ऑनेस्टी। Keep your honesty with your effort, keep your honesty with the work you do, keep your honesty with the intention you have, and keep your honesty to the people you serve. You are doing the service of a teacher, a professor, or public policy think tank, or foreign policy think tank, anything. Be honest with the people who are receiving your knowledge, who are receiving your dedication, effort, and all. So it is my very effort to make you know what are the options, how to think, how to go ahead, how to research about, what are the key points जो मुझे सर्च करना है, how to understand what is my interest, how to better sense your capabilities, your skills। तो it is very important to know। Now I would like to say, please मैं इस initiative के through, sorry for the noise, मैं इस initiative के through आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सब तक पहुंचा जाए और सबको इन ऑप्शंस के बारे में बताया जाए, और उन सभी के साथ एक बहुत अच्छे से एक कम्युनिटी के तौर पर, एक अच्छे ग्रुप के तौर पर हम लोग काम कर सकें। तो मैं सभी से कहती हूँ कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि जितनी नॉलेज या जितनी एक्सपीरियंसेस मेरी है उसके हिसाब से मैं ऑनेस्टी के साथ अपनी जो ओपिनियन है या अपनी जो समझ है उसको मैं आपके साथ साझा करूँगी, ताकि आप सभी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा भी हो सके, और उसके साथ साथ आप भी सोच सकते हो यूनिकली। और जब इस तरीके से सोचोगे तब देयर विल बी नो less options, there will be no unemployability, you will be better employed, you will have better sense of your understanding, you will have better sense of your interest and all। And please subscribe and stay connected for this very good initiative। Thank you so much everyone।